ऐसी हरकत पहले कर चुकी है ये। इसने क्या करा है, एम बना के धोखा दे दिया। इस बार एम बना के धोखा देने की फिराक में है। ऐसे पकड़ लिया ना या आधे हिस्से में, और नहीं पकड़ा तो फिर ये। वैसे तो अपना मूव दे चुकी है, सही बताऊं, ध्यान से अगर देखोगे ना तुम, जितना गिरी थी उतना गिर चुकी है ये। हाँ, देखो ऐसा है, नीचे आने के लिए ऐसा एम चाहिए, बना है सारी है। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। वी नीड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए हमें यहाँ से। इट इज फेल्डिंग लाइक दिस। पहले एक बार धोखा दे चुकी है। यहाँ डिपेंड करता है सारा खेल। सडन फॉल वीकनेस द ट्रेंड पर किसी की लेवल से फेल कर रही है, फॉल कर रही है तो फॉल कर रही है तो ज़्यादातर कंडीशन में क्या होता है, वो डिपेंड करता है उसकी कैंडल्स की स्ट्रक्चर पे। अगर वो बड़े होते जा रहे हैं तो पावरफुल हो रही है, अगर वो छोटे होते जा रहे हैं तो कमजोर हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, समझ रहे हो ना। ओके, अगेन धोखा, मूव आया। देखो यहाँ सप्लाई तो पूरी हो गई थी ऑलरेडी, हमें पता ही है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ से ऐसे। ये मैंने इसलिए यहाँ से कनेक्ट किया, पता है क्यों कनेक्ट, ताकि तुम्हें दिखा सकूँ ये एक फेक आउट था, बन के आ गया बाहर। ये रिजेक्शन है, जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगी ना ये, ब्रेक चेंज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, उसको कुछ फायदा नहीं है इसको कुछ करने का। जैसे मैंने यहाँ बताया था ना आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट को अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपने आप कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती है, कंटिन्यू करती है। यस। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तुम खुद देखो, इसमें इसमें कोई फर्क दिख रहा है, फर्क है इसमें, पता फर्क क्या है। इस हाई को तोड़ने वाली बड़ी कैंडल थी, लेकिन इस हाई को तोड़ने वाली बड़ी कैंडल नहीं है, ये फर्क है बस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो प्रेशर था बुलिश साइड का वो ज्यादा था, यहाँ बुलिश साइड का प्रेशर जो बड़ी कैंडल में वो कम है, ठीक है। कैंडल का मतलब समझो, कैंडल क्या कहना चाहती है वो अपने आप को जो है, क्योंकि जब ट्रेंड स्क्वीज हो जाता है तो उसके रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब वो किसी ऐसे लेवल पर हो जो रिजेक्ट करता हो, इसी तरीके से जब बॉटम में है तो इसी तरीके से वो सपोर्ट करता हो, तो रिवर्सल आने के चांसेस जब भी पता लगते हैं। देखते हैं कैसा होता है मार्केट में, कमजोरी तो है। देखो ये बस एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है, मैं इसको मेजर रेजिस्टेंस कह सकता हूँ, मेजर रेजिस्टेंस कह सकता हूँ, ये रहा मेजर रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि इससे हाई तो कुछ है ही नहीं, इससे हाई तो कुछ है ही नहीं फिलहाल के लिए मार्केट में, आप देख सकते हो सबसे हाई है 2732 वाला एरिया है ये। अच्छा एक चीज देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर मार्केट ऐसे थी, ये स्ट्रेट होने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रही है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको नीचे दिखाया था ना, अभी 1 मिनट में जो दिखाया था, नीचे आई 0 डिग्री करा, फिर पॉजिटिव एंड देन पॉजिटिव हो गया था अपने, ऐसी ये पॉजिटिव 0 डिग्री, पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब ये होने में एकदम तो है नहीं कि एकदम हो जाएगी, अगर ये होती है तो एकदम थोड़ी होगी। अच्छा खासा बड़ा सा पैटर्न बनाने की कोशिश करेगी, जैसे घूम के ऐसे। ट्रेंड बेंडिंग में ऐसे ही होता है, ठीक है। समझ आया? एक कैंडल ने अगर अपनी चाल बदल दी ना तो उसे पकड़ा जा सकता है, ठीक है, उसे पकड़ा जा सकता है। अगर एक भी कैंडल ने अपनी पिछली वाली चाल बदल के नहीं बना दी, हल्की सी भी कमजोरी अगर कैंडल दे देती है ना, ऐसा वही पॉइंट होता है उसका। अगर हल्की सी भी उसने गलती दिखा दी, अभी तो मैं गलतियां बताऊंगा कैंडल्स की कैसे होती है, अभी तो सिंपल मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये तो गलती क्या होती है, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं शायद एक, जैसे मैं रेस में दौड़ रहा हूँ और अगर मैं, मेरे साइड वाली भी गाड़ी रेस में दौड़ रही है, मैंने अगर गलती से, मेरा मतलब अंदर से कुछ भी मन ऐसा हुआ कि मैंने अगर 2 किलोमीटर भी स्पीड कम कर दी ना, मेरे साइड वाले की 2 किलोमीटर उतनी ही थी, मैं 2 किलोमीटर की वजह से रेस हार जाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे से आगे चला जाएगा ना एकदम। फायदा उठा लेते लोग कि अगर इसने हल्की सी भी हल्की कर ली, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी। ऐसे ही यहाँ होता है, अगर यहाँ कैंडल ने हल्की सी भी अपने आप को कमजोर दिखा दिया ना, अगर हल्का सा भी कमजोर दिखा दिया, तो दूसरे वाला ट्रेंड तुरंत उसके ऊपर हाथ बना लेता अपने। दूसरे वाला ट्रेंड जो है तुरंत अपना जो है हाथ जो है उसके ऊपर बना देता है। Bro, other traders just trade in simplified way and look for simple entry. I am not a trader, I am an analyst. Why do you analyze that much complicated? Because I can trade